चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का। अ सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज सोर्स व्हेन द L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज π/3। अगर मैं L को रिमूव कर देता हूँ तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, π/3 आ रहा है। तो ये सर्किट बन गई कौन सी, RC सर्किट। चलिए थोड़ी सी इस पर चर्चाएं करते हैं। RC सर्किट में मेरे प्यारे बच्चों हम जो जानते हैं, हम ये जानते हैं कि RC सर्किट में, इन RC सर्किट, आप इसको लिख लें, इन RC सर्किट, देखें इन RC सर्किट जो होता है वो, इन लिख लें इसको बच्चे, इन RC सर्किट में जो करंट होता है वो क्या करता है, लीड करता है टू वोल्टेज। ठीक है ना, करंट इज लीडिंग होता है। इसमें करंट लीडिंग होता है तो जरा बनाएं, इसका डायग्राम बना लें। इस पे हो गया हमारा VR, राइट, और सॉरी VR नहीं, इस पे I लेते हैं क्योंकि करंट तो लीड चाहिए अपने को। ठीक है, तो इसको लीड करते हैं, करंट को लीड कराइए। ठीक है, करंट को लीड कराइए, तो करंट लीड किया, ये I हो गया। यहाँ देखिए इस पे आगे क्या हमारा VC, ये हमारा VC, ओके। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस वाला VR दोनों तो एक ही डायरेक्शन में होता है, VR तो लिख दिया मैंने। ठीक है ना, अब देखें यहाँ पे अगर इसको ऐसे बना लें, ऐसे बना लें, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये 5 आएगी। ठीक है, ये VC हो गया और ये हमारा I हो गया। तो यहाँ पे देखें ये VC और ये I, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan phi इक्वल टू क्या, XC बाई कितना R। मैं ये बात लिख सकता हूँ, ओके। क्यों ऐसा मैं लिख पा रहा हूँ, मैं VC का लिख सकता हूँ, VR की वैल्यू लिख सकता हूँ, दोनों वैल्यू लिख सकता हूँ, है ना। तो VC के लिए क्या बचेगा बच्चे, VC के लिए बचेगा I इंटू XC, है ना, और VR के लिए I इंटू R, I कट गया तो XC बाई R आ गया। ठीक है, अब देखें जरा, XC बाई R आया, आगे बढ़ते हैं। फाई की जो वैल्यू दे रखा है, फाई की वो दे रखा है π/3, तो π/3 रखा, इसकल टू लिखा XC बाई कितना R। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं tan π/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 होती है। तो √3 इक्वल टू कितना, XC बाई R। तो XC की वैल्यू कितनी है बच्चों, XC की वैल्यू आई √3R। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे के लिए। दूसरा कह रहा है केस 2 में, केस 2 कह रहा है कि जब C को हटा देते हैं, केस 2 में C रिमूव कर रहा है। देखिए कह रहा है C रिमूव करता है, C को रिमूव किया तो सर्किट कौन सी बन गई, तब जो सर्किट बनी वो LR सर्किट बन गई, तब सर्किट जो बनी वो LR सर्किट बन गई। देखें तब ये जो सर्किट बनी बच्चों, ये L और ये R सर्किट बन गई, ओके, LR सर्किट बन गई। तो इसमें हम लोग जानते हैं LR सर्किट में वोल्टेज होता है वो लीड करता है। इसमें होता है कि जो वोल्टेज होता है बच्चों वो हमारा लीड करता है, यानी VL, यहाँ पे क्या I, और इसी के अलॉन्ग क्या VR, ओके। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ रिजल्टेंट की, तो देखिए ये रिजल्टेंट वैल्यू आती है, ये हमारी VR होता है, ये फाई होता है। ठीक है, तो फिर से लिखें हम, तो tan phi की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan phi की वैल्यू लिखेंगे VL बाई VR। VL की वैल्यू रखें तो tan phi इक्वल टू कितना, इस बार रख लेते हैं, VL की वैल्यू क्या लिखेंगे XL IXL बाई कितना IR, I कट गया तो बचा कितना XL बाई R, ओके। अब XL की वैल्यू रखें, अच्छा फेज दे रखा है, कितना हो रहा है π/3, फेज तो दे रखा बच्चों, ये π/3 थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। इसकी वैल्यू दे रखा है कितना π/3, तो रखिए tan π/3 इक्वल टू XL की वैल्यू रखिए, XL की वैल्यू रखिए XL बाई R। तो tan π/3 की वैल्यू कितनी, फिर से √3, तो √3 इक्वल टू आया XL बाई R। तो हम लिख सकते हैं XL इक्वल टू कितना, √3R। तो हम देख पा रहे हैं कि जो XL की वैल्यू है और XC की वैल्यू है, दोनों वैल्यू कितनी आ रही है, हमने देखा XL की वैल्यू भी आ रही है √3R और XC की वैल्यू भी आ रही है √3R। और जानते हैं ये जो कंडीशन होता है रिजोनेंट का होता है, XL जब XC के बराबर हो जाता है, ओके। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या
कि जो जेड है वो किसके बराबर होगा, जेड किसके बराबर, आर के बराबर हो गया। हम ये भी बात लिख सकते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक्सएल जब एक्स के बराबर हुआ तो जेड की जो वैल्यू होगी क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये तो जीरो, तो फिर से वैल्यू कितनी आ गई, आर के बराबर आ गई। जेड किसके बराबर, आर के बराबर। और जो पावर फैक्टर होता है, देखें थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा लेता हूँ इसको, जो पावर फैक्टर होता है बच्चों, देखो जो पावर फैक्टर होता है वो होता क्या, देखें जरा समझें। जो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं पावर फैक्टर लिख देता हूँ। तो जो पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर देखें ज़रा, तो जो पावर फैक्टर होता है बच्चों वो होता है आर बाई जेड। आर की वैल्यू कितनी, जेड के बराबर है, तो लिख सकते हैं जेड बाई जेड इक्वल टू कितना, 1। तो पावर फैक्टर कितना आ गया, पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई 1। ओके, पावर फैक्टर की जो वैल्यू है बच्चों, पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई वो कितनी, 1 आ गई। अब चाहे तो cos फाई से भी निकाल सकते हैं, तब भी वही बात आएगा। अब चाहे तो cos फाई से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए।